और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को लेकर गलत निकले रूस के कई अनुमान। पश्चिमी सहयोग की वजह से लंबी खिंच गई ये जंग हफ्ते भर के अंदर बनाई बढ़त रूस ने बाद में गंवा दी है। रूस को खाली करने पड़े उत्तरी यूक्रेन के कई इलाके और हिस्से। पुतिन ने जब जंग की शुरुआत की थी तो बताया था कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर रहे हैं। यूक्रेन पर कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं है। रूस ने इसे सैन्य अभियान का नाम दिया। जंग के एक हफ्ते के अंदर पुतिन ने यूक्रेन में निर्णायक बढ़त भी बनाई, लेकिन जैसे जैसे जंग खींचती गई रूस को कई मुहाने से पीछे हटना पड़ा। माना जा रहा है कि पश्चिम से पहुंचने वाली मदद ने जंग का रुख पूरी तरह से बदल दिया और पुतिन का यूक्रेन प्लान फेल हो गया। जंग की शुरुआती दिनों की बात करें तो 1 मार्च 2022 को हमले के एक हफ्ते के भीतर कई इलाकों पर कब्जा हुआ। खीव कारकिव तक काबिज हो गई रूसी सेना। 30 अप्रैल 2022 पश्चिमी सहयोग से यूक्रेन ने दबाव बढ़ाया। करीब 1 महीने में ही पीछे हटा रूस। कीव खार्किव के पास से भी रूस हटा, लेकिन नए साल में रूस की आक्रामक नीति ने बाजी फिर से पलट दी। 24 फरवरी 2023 पिछले कई महीने से यही हालत है। खेरसॉन बाखमुत में रूसी कंट्रोल है। तस्वीर साफ है। पुतिन ने 2023 के लिए जो प्लान बनाया है उसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। पुतिन अब आक्रामक मूड में है और आर पार के लिए तैयार है। बाखमुत में यूक्रेनी जवानों की उम्मीद टूट रही है। वॉर जोन से जवानों के वापस लौटने के वीडियो दरअसल सामने आ रहे हैं। आर्टिमोव्स्क में इलाके में बेहद खौफनाक हालात नजर आ रहे हैं। रूस के खिलाफ 1 साल से जंग के मैदान में डटे यूक्रेनी सैनिकों की हिम्मत जवाब दे रही है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की लाख दावा करें, लेकिन सच्चाई ये है कि आर्टिमोव्स्क, जिसे यूक्रेन में बाखमुत कहा जाता है, वहाँ हालत बेहद खराब है। यहाँ फंसे यूक्रेनी सैनिक मैदान छोड़कर वापस लौट रहे हैं। उन्हें अपनी जान का डर है। तस्वीरों में बियाबान इलाके को छोड़कर जाते यूक्रेनी सैनिक नजर आ रहे हैं। गुस्से से भरे बहुत से यूक्रेनी सैनिकों को लगता है कि उन्हें यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने पश्चिम से मदद लेने का जरिया बना लिया है। बचे हुए यूक्रेनी सैनिक ने कहा है कि यूक्रेन और अमेरिका ने उनके हजारों साथियों को युद्ध के मैदान में सुहा कर दिया। सीएनएन को यूक्रेनी सैनिकों ने बताया कि बाखमुत में हालात जितनी बयां की जा रही है उससे 100% ज्यादा खराब है, खासकर उत्तरी इलाके में। एक सैनिक ने तो यहाँ स्थिति जहन्नुम जैसी बताई है। आर्टिमोव्स्क यूक्रेन के कब्जे वाले डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक में है। डोनबास में सेना को सप्लाई के लिए ये एक अहम ट्रांसपोर्टेशन हब है। रूस यहाँ अब लगातार बढ़त बनाता जा रहा है। और वॉशिंगटन में बाइडेन से मिले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज। टैंक सप्लाई पर भारी मतभेद के बाद पहली मुलाकात। बाइडेन ने यूक्रेन को मदद के लिए की जर्मनी की तारीफ। शोल्ज ने कहा, जब तक जरूरत होगी तब तक करेंगे सपोर्ट। रूसी हमले को देखते हुए ये साल दुनिया के लिए अहम है, शोल्ज का बयान। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मन चांसलर शोल्ज ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। वाशिंगटन में दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले। बाइडेन ने यूक्रेन को मदद के लिए जर्मनी की तारीफ की, तो वहीं शोल्ज ने कहा कि जब तक जरूरत होगी तब तक सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन इस मीटिंग में चीन पर कोई चर्चा हुई या नहीं, इस बात पर मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला गया। तो क्या बाइडेन शोल्ज की मीटिंग में चीन पर कोई बात नहीं हुई? खास बात यह है कि चीन जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तमाम यूरोपीय देशों से चीन के मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। यूरोपीय देश कभी भी यूएस की तरह चीन पर मुखर नहीं रहते। बाइडेन ओलाफ की मीटिंग में चीन पर चुप्पी को लेकर उठ रहे कुछ सवालों पर गौर करते हैं। रूस को चीनी हथियार देने की खबर के बीच हुई मीटिंग में चीन पर चर्चा क्यों नहीं? क्या चीन से जुड़े यूरोपीय देशों के हित अमेरिका पर भारी पड़ेंगे? क्या चीन से टकराव हुआ तो यूरोपीय देश खुलकर अमेरिका के साथ नहीं होंगे? क्या यूक्रेन जंग में हुए नुकसान से सबक लेकर भविष्य में कुछ यूरोपीय देश यूएस के साथ खड़े होने से बचेंगे?